हे गाइस, वेलकम टू टेक संजू। मेरा नाम है संजय विश्वास। तो फाइनली आरआरबी कोलकाता ने अपना पहला रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर ही दिया है और ये रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है 16/6/2021, यानी कि कल ही के दिन ये रिप्लेसमेंट पैनल जारी हुआ था। और ये रिप्लेसमेंट पैनल जारी हुआ है आरआरबी जेई के रिलेटेड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पे टोटल कोलकाता ने कौन कौन डिवीज़न से, कौन कौन रेलवे से यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल आया है और अभी तक कितना जो नोटिफाइड वैकेंसी था उनके अगेंस्ट में कितना नॉन टर्न अप या फिर नॉन जॉइनिंग के अगेंस्ट पे कितना रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पे दिया गया है और आगे की फ्यूचर में यहाँ पे और रिप्लेसमेंट पैनल आ सकता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे टोटल रिप्लेसमेंट पैनल कौन से कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे नोटिफाइड वैकेंसी के अगेंस्ट में टोटल कितना रिप्लेसमेंट पैनल दिया गया है। तो दोस्तों, पहला जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी नंबर 2 और पोस्ट है इसका जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। ये ईस्टर्न रीजन में पड़ता है और यहाँ पे यूआर की अगर बात करें, नोटिफाइड वैकेंसी था यूआर में 11, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 8। टोटल यहाँ पे 22 कैंडिडेट का यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। और यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल की बात किया जाए तो फिर यूआर से 1 और एसटी से 1, टोटल 2 कैंडिडेट का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आए हैं। तो लगभग आप मान सकते हैं यहाँ पे 10% कैंडिडेट का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे अपना नाम आया है। यहाँ से 10% क्लियर हो चुका है। और इसके बाद है जूनियर कैटेगरी नंबर 3 जूनियर इंजीनियर पीओए। ये भी दोस्तों ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे यूआर में 59, एससी में 17, एसटी में 10, ओबीसी में 37, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पे 123 वैकेंसी यहाँ पे नोटिफाइड किया गया था। और इनमें से अगर रिप्लेसमेंट पैनल की बात करें तो अनरिजर्व से 2, शेड्यूल कास्ट से 2 और ओबीसी से 1, टोटल 6 कैंडिडेट का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। यानी कि यहाँ पे टोटल नोटिफाइड वैकेंसी के 5% का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 2 जूनियर इंजीनियर पीवे। ये है मेट्रो रेलवे कोलकाता की। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल वैकेंसी नोटिफाइड था ही 2, जो कि टोटल यूआर से था। और यहाँ से यूआर से 2 वैकेंसी में 1 का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल आया है। तो यहाँ पे परसेंटेज तो देखा जाए तो लगभग 50% यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल दे दिया है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से दोबारा रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 4, वो है जो है जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन ड्राइंग और यह है CLW का चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क का। यहाँ पे अनरिजर्व से 3, एसटी से 1, ओबीसी से 2, यानी कि टोटल 6 कैंडिडेट का यहाँ पे नोटिफाइड किया गया था वैकेंसी का। और यहाँ से अनरिजर्व के सिर्फ 1 कैंडिडेट को यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। कैटेगरी नंबर 14 पे है जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, जो कि ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है। यहाँ पे अगर नोटिफाइड वैकेंसी की बात किया जाए तो फिर अनरिजर्व से 16, एससी से 5, एसटी से 2 और ओबीसी से 8, यानी कि टोटल 31 नोटिफाइड वैकेंसी था यहाँ से। और यूआर से 2 और एससी से 1, यानी कि टोटल 3 कैंडिडेट का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। कैटेगरी नंबर 15 पे जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन पे ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, जो यहाँ पे टोटल 83 कैंडिडेट का यहाँ पे नोटिफाइड वैकेंसी निकाली गई थी। और यहाँ से देखा जाए तो अनरिजर्व से 1 और एक सर्विसमैन से ओबीसी कैटेगरी में 2 कैंडिडेट, यानी कि 1 कैंडिडेट का, यानी कि टोटल 2 कैंडिडेट का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 19, जो है जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन मैकेनिकल और ये है ईस्टर्न रेलवे का, ये है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का। और यहाँ पे टोटल नोटिफाइड वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल 19 वैकेंसी था, जहाँ से अनरिजर्व कैटेगरी से 2 और एक सर्विसमैन ओबीसी से 1 कैंडिडेट, यानी कि टोटल 3 कैंडिडेट के यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल आया है। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 38, जो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप और ये ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है। यहाँ पे अनरिजर्व से टोटल 114, एससी से 41, एसटी से 18 और ओबीसी से 74, यानी कि टोटल 247 कैंडिडेट का यहाँ पे नोटिफाइड वैकेंसी था। और दोस्तों, ये हो भी सकता है क्योंकि ये वर्कशॉप के रिलेटेड है और तो वर्कशॉप से इतना वैकेंसी तो निकलना ही चाहिए था। और यहाँ से टोटल अगर रिप्लेसमेंट पैनल की बात करें तो अनरिजर्व से 2, एससी से यहाँ पे टोटल 5 कैंडिडेट का और ओबीसी एक सर्विसमैन से 2 और ओबीसी और नॉर्मल ओबीसी से यहाँ पे 2 कैंडिडेट, यानी कि टोटल 11 कैंडिडेट के यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है।
दोस्तों ये था ईस्टर्न रेलवे का। और इसके बाद है कैटेगरी नंबर 43 जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल EMU। ये भी ईस्टर्न रेलवे का है। यहाँ पे टोटल नोटिफाइड वैकेंसी था 16। यहाँ से अनरिजर्व कैटेगरी से सिर्फ एक कैंडिडेट का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 44 जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जनरल सर्विस। ये भी ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है। यहाँ पे टोटल नोटिफाइड वैकेंसी था 38। यहाँ से एक यूआर कैंडिडेट का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। और इसके बाद कैटेगरी नंबर 45 जो है जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन एंड इलेक्ट्रिकल। ये चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स से है। यहाँ पे टोटल नोटिफाइड वैकेंसी की बात किया जाए तो फिर अनरिजर्व से 14, SC से 2, ST से 4, OBC से 6, यानी कि टोटल 26 कैंडिडेट के यहाँ पे नोटिफाइड वैकेंसी था। और यहाँ से अनरिजर्व से 2 और SC कैटेगरी से 1, यानी कि टोटल 3 कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया था। और इसके बाद है कैटेगरी नंबर 46 जो है जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल। यहाँ से ये भी चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क से है। यहाँ से टोटल 55 नोटिफाइड वैकेंसी था, जहाँ से अनरिजर्व से 3 और OBC से 2, यानी कि टोटल 5 कैंडिडेट के यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 54 जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और TRS। ये मेट्रो और ईस्टर्न रेलवे दोनों मिला के हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो फिर अनरिजर्व से 13, SC से 4, ST से 5, OBC से 11, यानी कि टोटल 36 यहाँ पे नोटिफाइड वैकेंसी था, जहाँ से अनरिजर्व से 3, SC से सिर्फ 1 और ST से भी 1, यानी कि टोटल 5 कैंडिडेट के यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 63, यहाँ जो कि पोस्ट है जूनियर इंजीनियर SNT एंड सिग्नल। ये ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है। यहाँ पे टोटल नोटिफाइड वैकेंसी था 29। यहाँ से सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के 2 कैंडिडेट के यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल में नाम आया है। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 64 जो है जूनियर इंजीनियर SNT एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये भी ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है। यहाँ पे टोटल नोटिफाइड वैकेंसी था 40। यहाँ से कोई रेगुलर कैंडिडेट का किसी का भी रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम नहीं है, सिर्फ एक सर्विसमैन OBC कैंडिडेट के यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। इसके बाद है दोस्तों कैटेगरी नंबर 67 जो कि है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जो है CLW रेलवे से, CLW चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क से। यहाँ पे टोटल वैकेंसी था नोटिफाइड वैकेंसी 11। और यहाँ से एक सर्विसमैन का एक अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल आया है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कोई भी रेगुलर कैंडिडेट का यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आया है। और इसके बाद है कैटेगरी नंबर 69 जो है केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, जो है ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। यहाँ पे टोटल नोटिफाइड वैकेंसी निकाली गई थी 33। और यहाँ से भी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का सिर्फ 3 कैंडिडेट के यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल पे नाम आया है। तो फिलहाल के लिए RRB कोलकाता ने टोटल जूनियर इंजीनियर का जितना भी रिप्लेसमेंट पैनल दिया है वो सभी ईस्टर्न रेलवे या फिर मेट्रो रेलवे कोलकाता या फिर चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स यहीं से रिप्लेसमेंट पैनल आया है। तो फिर जाहिर सी बात है अभी भी साउथ ईस्टर्न से रिप्लेसमेंट पैनल आना बाकी है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन है कि साउथ ईस्टर्न से कोई भी डिमांड अभी तक नहीं किया है। और ये सिर्फ RRB JEE के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक साउथ ईस्टर्न से टेक्नीशियन का भी कोई ऑफिशियल डिमांड नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं अभी भी कोरोना सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ, इसलिए अभी भी साउथ ईस्टर्न में या फिर ईस्टर्न में भी कुछ है कि अभी भी यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस टोटल कंप्लीट नहीं हुआ। तो पहले वो लोग तो टोटल ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो डिटेल्स डेटा आएगा उसके रिगार्डिंग ही ये नया रिप्लेसमेंट पैनल जारी करेगा। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे अभी तक रिप्लेसमेंट पैनल की कोई डिमांड नहीं किया, तो फिर यहाँ पे हो सकता है अभी और भी थोड़ा लेट हो जाए। तो अभी भी RRB कोलकाता से जूनियर इंजीनियर का नया रिप्लेसमेंट पैनल आने की पूरी संभावना है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो पहला रिप्लेसमेंट पैनल था ये सिर्फ और सिर्फ जो नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट या फिर नॉन रिपोर्टिंग जो कैंडिडेट था उसके अगेंस्ट पे दिया गया है। तो अभी अगर कोई नया इंडेंट आए तो उसके अगेंस्ट पे भी कुछ रिप्लेसमेंट पैनल आ सकता है। तो फिलहाल के लिए तो RRB JEE का यही रिप्लेसमेंट पैनल आया था। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बात भी बता दूं कि RRB ALP और टेक्नीशियन के भी रिप्लेसमेंट पैनल बहुत ही जल्दी आएगा। और आप लोग मान सकते हैं कि लगभग जून के लास्ट तक, यानी कि जून के 30 जून तक या फिर मैक्स टू मैक्स 15 जुलाई के मिडिल तक यहाँ पे RRB ALP और टेक्नीशियन का भी रिप्लेसमेंट पैनल निकालेगा RRB कोलकाता। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि RRB कोलकाता का जो ऑफिशियल है
उन लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहा है, अभी ग्रुप में मैसेज कर रहा है या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है, यहाँ तक कि फ़ोन भी करके उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो जबकि वो ऑलरेडी सभी का मैसेज, जितना भी हो सके कैंडिडेट्स का मैसेज को रिप्लाई दे रहा है कि उन आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन का रिप्लेसमेंट पैनल कोलकाता बहुत ही जल्दी जून के अंत तक या फिर जुलाई के 15 जुलाई के अंदर रिप्लेसमेंट पैनल निकाल देगा। तो अभी उन लोगों को बार बार फिर से परेशान करके कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल जो भी हो वो भी एक इंसान है, तो उनको इतना परेशान करके हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग इतना अगर उन लोगों को परेशान करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट कोई भी किसी भी तरीके से हो सकता है। तो फ़िलहाल के लिए तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग उन लोगों को अभी मैसेज करना या फिर फ़ोन करना पूरा बंद कर दें, और वो लोग जो टाइम फ्रेम दिया है यानी कि जुलाई के 15 तक, मैं तो बता रहा हूँ कि जून के एंड तक ही यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल आएगा। तो उतना देर तक आप वेट कीजिए और देखिए आरआरबी कोलकाता की नया रिप्लेसमेंट पैनल दे रहा है कि नहीं। और दोस्तों, मैं आरआरबी जेई के कैंडिडेट्स के लिए एक और बात बता दूँ, रिप्लेसमेंट पैनल है वो जोनल हेडक्वार्टर में लगभग 30 जून के आसपास जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि और भी अभी भी 1 महीना और लगेगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए तो दोस्तों यही इस वीडियो में इतना ही। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई नया अपडेट आए तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, और एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक संजू का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम भी टेक संजू ही है। तो अभी भी आप लोग जो भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को रेलवे के रिलेटेड सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर यहाँ पे जो भी चर्चा होता है उसका डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए टेक संजू चैनल को, ऐसे ही और भी ऑसम अपडेट के लिए। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।